हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल नॉलेज के यानी जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या है प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? देखिए, सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि सबसे पहले जो है हिंदू किसने कहा था, यानी हिंदू का प्रयोग किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया है अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। तो इनमें से सही ऑप्शन याद रखिएगा आप कि भारत को सबसे पहले हिंदू शब्द से प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ठीक है, कौन किया था? अरबों ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सिंध में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में मिला था। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंध में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। जो महात्मा गांधी थे, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। ठीक है, 1915 ईस्वी में आने के बाद से इन्होंने जब चंपारण जिला की तरफ भ्रमण किया, तो वहाँ पे ये देखे कि किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वहाँ पे ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। चूँकि ये आए थे 1915 में, और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुई। तो कहाँ हुई थी? चंपारण में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी सत्याग्रह की बात की जाएगी तो चंपारण में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो सी का क्या, मैं तो पूरा वही फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीबीएस जो होता है क्या होता है, ये सभी आप सबसे पहले समझ लीजिए। जो सीबीएस होता है, ये जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उन सभी को नेटवर्क करने वाला, यानी कि इन सभी का एक नेटवर्किंग होता है, वही जो है सीबीएस कहलाता है। ठीक है, तो सीबीएस का फुल फॉर्म होता है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सी से कोर, बी से बैंकिंग, एस से सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा कि सी का जो पूर्ण रूप होगा वो हो जाएगा कोर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 नंबर है कि ओएमआर का फुल फॉर्म है क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सभी के सामने है 5 नंबर, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यानी कि ओएमआर का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है। तो ओएमआर का फुल फॉर्म जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऑन मनी रीडर, ये नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगला ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ओएमआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 6 नंबर प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद की बात करें तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष और सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, देवबंधु की उपाधि संबंधित है। देवबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी कि किसको देवबंधु की उपाधि प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर पहला है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन
नंबर डी, चित्तरंजन दास को जो है देव बंधु की उपाधि मिली है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देव बंधु की बात जब भी करें तो ये चित्तरंजन दास को ये उपाधि मिली हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सही ऑप्शन हो जाएगा 1943 में। कब दिया था इन्होंने? 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कहा था दिल्ली चलो, ठीक है। तो कहाँ नारा दिया था दिल्ली चलो का? सिंगापुर में दिया था। किस ईस्वी में दिया था? 1943 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी और इरविन का जो समझौता था ये किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है गांधी इरविन समझौता ये संबंधित था। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च को, और 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है ये शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न है। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। चौरी चौरा नाम जो है प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर में है, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बात किसने कहा था? क्या कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिए गए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 13 नंबर है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की बात कीजिए तो इसकी लिपि क्या होती है आप सभी को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देवनागरी लिपि, सिंधी लिपि, गुरुमुखी लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है जो पंजाबी भाषा होता है इसकी लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। किस लिपियों का सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी। तो इनमें से जो ब्राह्मी लिपि है इसे जो है लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सिंधु काल के, वैदिक काल के, गुप्त काल के और मौर्य काल के। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंधु काल की जो लिपि है, सिंधु काल की जो लिपि है इस लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जैन सूत्र में लिपियों की बात की जाए तो लिपियों की संख्या 18 है, ठीक है। तो 18 लिपियों की संख्या, तो 18 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी कह रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत की जो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा, ठीक है। तेलुगु भाषा जो है यानी तमिल भाषा, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी हिंदी भाषा बोले जाने वाले भारतीयों का कितना प्रतिशत, यानी भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है हिंदी भाषा बोलती है? ऑप्शन दिए गए 50%, 40%, 45% और 55%। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का 45%, ठीक है। 45% जो जनता है ये हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, ठीक है, हिंदी भाषा बोलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आप सभी के सामने। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की बात करें तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजराती, मराठी, पुर्तगाली ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कोंकणी भाषा जो है गोवा में बोली जाती है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में। देखिए प्रश्न है कौन सी भाषा देव भाषा है। ठीक है, तो देव भाषा किस भाषा को कही जाती है? ऑप्शन दिया गया है हिंदी में, हिंदी भाषा को, खड़ी भाषा को, संस्कृत भाषा को, पाली भाषा को। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा को जो है देव भाषा के नाम के से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्न हल कर लिए। तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न याद कर लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले की जितनी भी सारी वीडियो हैं उन सभी को देख लीजिए चैनल पे विजिट करके, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस बहुत सारी आपकी पड़ी हुई हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले करके आता ही रहूँगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ी सी सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलिए, शाम 6 बजे से लाइव क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो लाइव में भी आप जुड़ते रहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।